जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। यदि कन्या आपकी तप करे तो इसका भाग्य भोलेनाथ त्रिपुरारी महादेव बदल सकते हैं। मतलब तपस्या से भाग्य बदला जा सकता है। तो तपस्या है क्या? आम आदमी तो कहेंगे हम तो कभी तपस्या नहीं करते, फिर हमारे भाग्य का क्या होगा? ये तो साधु संत ऋषि मुनि जो जंगल में जाते हैं तब करते, उन्हीं का भाग्य बदलेगा, हमारा तो नहीं बदलेगा। थोड़े शब्दों में यहां तपस्या समझ लीजिए। बाहरी दृष्टि से देखने में लगता है कि एक पैर पे खड़ा होना तपस्या है, वो भी तपस्या है। मौन रहना तपस्या है, वो भी तपस्या है। गर्मी के मौसम में पंचअग्नि जलाकर तप करना, वो भी तपस्या है। और बर्फ के ठंडक में हिमालय में -डिग्री में बैठकर ध्यान लगाना, ये भी तपस्या है। लेकिन केवल ये बाहरी जो दिखाई दे रहा है, केवल वही तपस्या नहीं। अगर केवल एक पैर पे खड़ा रहना तपस्या होता तो जितने एक पैर वाले लोग हैं सिद्ध पुरुष हो गए होते हैं। अगर केवल नहीं बोलना तपस्या होता तो जितने गूंगे भाई हैं वो सब तपस्वी क्या बड़े सिद्ध हो जाते। और अगर घर छोड़ के जंगल में रहना ही केवल तपस्या होता तो वन में रहने वाले जितने वनवासी भाई हैं वो सब ऋषि मुनि सिद्ध संत हो जाते हैं। केवल बाहर दिखने वाली ये घटना तपस्या नहीं है, ये तपस्या के साधन है। तपस्या के लिए प्रक्रिया है, तपस्या करने का तरीका है। लेकिन तपस्या क्या है? विपरीत परिस्थितियों में मन को संतुलित रखना तपस्या है। गर्मी में लग रही है 46 डिग्री 50 डिग्री, फिर भी आग जला के बैठ गए। कभी संतों को, नागा बाबा लोगों को देखा? आग पे बैठेंगे, सिर पे भी आग रख लेंगे। ठंड में, बर्फ में, कहीं भी, लेकिन किसी से शिकायत नहीं करेंगे कि मुझे गर्मी लग रही है, किसी ने पंखा नहीं लगाया, मेरे लिए एसी नहीं लगाया, मेरे लिए इंतजाम नहीं किया। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मन को संतुलित रखना, इस घटना को तपस्या कहा जाता है। तो जीवन में, गृहस्थी में, सब जगह विपरीत परिस्थितियां तो है। साधु जंगल क्यों जाते हैं? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति है घर में। ठंड में यदि ऐसे बैठे रहेंगे तो घर वाले, पत्नी है या बहन है, माँ है, कहने लगेंगे कि अरे हीटर जला दो, बीमार पड़ जाएगा। चाहे कितना भी मना करें, उनको आग में रहना पड़ेगा। और अगर ठंडक में और गर्मी का मौसम है तो कूलर पंखा ऐसे चला देंगे। इसलिए भाग के जाते हैं जंगल में, कोई बोलने वाला ना हो। जैसे कठिन परिस्थितियों का सामना मैं करूं और अपने मन को उस लेवल पे ले जाऊं जिसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा समत्वम योग उच्यते। समभाव में पहुंचना ही योग है। और योग क्या है? जीव और ब्रह्म का मिलन। जब सम हो जाए सभी परिस्थितियों में तो योग सदता है। तो तपस्या सभी लोग कर सकते हैं और कर ही रहे हैं। घर में प्रॉब्लम कम है क्या? कभी पत्नी नाराज है, कभी पति नाराज है, कभी बच्चा बीमार है, तो कभी कंपनी नहीं चल रही, कभी फैक्ट्री बंद हो रही है, कभी कोई दुश्मन हो गया, कभी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कभी अपना ही सिर फूट गया, कभी भाई जी ही नाराज हो गए, कभी बहन जी नाराज हो गई तो किसी का फ़ोन नहीं आया तो पड़ोसी हॉस्पिटल चला गया, वहाँ देखने जाना है, किसी की शादी में जाना है, कहीं नहीं पहुँच पाए तो वो लहना दे रहा है तो उसका टेंशन झेलते रहिए। कम टेंशन है। और इसमें मन को जो प्रसन्न रख ले, शांत चित्त रख ले, एक भाव से, समभाव से रख ले, अगर योगियों के योग से जो सिद्धि मिलती है वो उसे न मिल जाए फिर कहिए, चमत्कार हो जाएगा। इसलिए कहा तप। यदि आपकी कन्या तप करे तो उसका भाग्य भगवान भोलेनाथ बदल सकते हैं। क्योंकि तप से ही ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते। तपबल रचई प्रपंच विधाता। और तप से ही, तपबल विष्णु सगल जगत त्राता, सारे जगत का संभालते हैं तपस्या से। और तपबल शंभु करहि संहारा। और तप से ही वो इस सृष्टि का फिर से पलट देते हैं। और धीरे से इशारा किया, तप आधार सब सृष्टि भवानी। हे भवानी, सारे सृष्टि का आधार तप ही है। इसलिए ये समझ कर कि तप से ही भाग्य बदलेगा और पुनः शिव जी मिलेंगे। मैं जान रहा हूं आप कौन हैं। आप जगदम्बा भवानी सती जी हैं, आप ही दुर्गा हैं, आप ही भवानी हैं। इस रूप में आई है
तो आपको अपने महादेव मिलेंगे तपस्या से। तो धीरे से इशारा किया कि करहि जाय तपु अस जिए जानिए, हे भवानी आप जाकर तप करिए।